इसराइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध की मुख्य वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। पश्चिमी देशों को लगता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो परमाणु बम बना सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि वो सिर्फ ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए है। इसराइल के साथ ईरान का तनाव भी इसी वजह से बढ़ा है। इसराइल का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में काफी आगे बढ़ चुका था, इसलिए उस पर हमले किए गए। लेकिन इसराइल ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, यानी सिर्फ आशंका के आधार पर आरोप लगाया और फिर हमला कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ईरान ने परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है, और ऐसा कर भी लिया है तो पश्चिमी देशों को क्यों आपत्ति है? ईरान पर हमला करने वाले इसराइल के पास भी तो परमाणु हथियार है। तो पहले बात करते हैं ईरान की परमाणु क्षमता की। दरअसल इसराइल ईरान के परमाणु हथियार को अपने लिए खतरा मानता है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू ईरान पर इस तरह के आरोप पिछले कई साल से लगा रहे हैं। 2012 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु बम का एक कार्टून भी पेश किया था। लेकिन इन आरोपों के बावजूद इसराइल ईरान के खिलाफ इसके कभी ठोस सबूत नहीं दे पाया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखती है और उसने उनका वहां जाकर निरीक्षण भी किया है। IAEA का कहना है कि वो गारंटी नहीं दे सकती कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन एजेंसी कई बार यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि उसे ईरान में परमाणु हथियार बनाने के कोई विश्वसनीय संकेत नहीं मिले हैं। 10 साल पहले यानी 2015 में दुनिया के ताकतवर देशों के साथ ईरान ने परमाणु समझौता किया था, जो कुछ समय बाद ही खत्म हो गया क्योंकि अमेरिका ने खुद को उस समझौते से अलग कर लिया। और उसके बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार भी किया और उसकी रफ्तार भी बढ़ाई, इस स्तर तक की जरूरत पड़ने पर वो परमाणु बम बनाने की स्थिति में आ सके। हालांकि ईरान ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि उसका इरादा बम बनाने का है। 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था, उसके तहत ईरान की परमाणु गतिविधियों को काफी सीमित कर दिया गया था। इसके बदले में उसे कुछ प्रतिबंधों से छूट दी गई थी, क्योंकि उससे पहले परमाणु कार्यक्रमों की वजह से ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। परमाणु समझौते में ईरान को यूरेनियम का सिर्फ 3.67% तक की शुद्धता तक संवर्धन करने की ही अनुमति थी, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए मोटे तौर पर 90% तक शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। लेकिन 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से बाहर निकल गए। समझौता टूट गया और ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लग गए। प्रतिबंधों के चलते ईरान के तेल की बिक्री घट गई, जिससे अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। 2019 में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के तहत लगी सीमाओं का उल्लंघन शुरू किया और अपने कार्यक्रम को काफी आगे ले गया। धीरे धीरे ईरान ने समझौते की सारी सीमाएं खत्म कर दी। इनमें यह भी शामिल था कि कहां और किन मशीनों से किस स्तर तक यूरेनियम का संवर्धन होगा और कितना मटेरियल वो जमा कर सकता है, जबकि पहले इन सब को सीमित कर दिया गया था। समझौते में ईरान के यूरेनियम भंडार के लिए 2 क्विंटल तक की सीमा तय की गई थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ईरान का यूरेनियम भंडार 9 टन तक होने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास यूरेनियम को 60% की शुद्धता तक संवर्धित करने की क्षमता है। IAEA के मापदंडों के मुताबिक उसके पास जितना यूरेनियम है, उन्हें वो थोड़ा और संवर्धित कर कम से कम 9 परमाणु बम बना सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मतलब है, तकनीकी भाषा में कहें तो परमाणु बम बनाने के मामले में ईरान का ब्रेकआउट टाइम 0 पर पहुंच गया है। ब्रेकआउट टाइम का मतलब यह है कि यूरेनियम को कितने समय में परमाणु बम बनाने लायक स्थिति में तैयार किया जा सकता है। 0 ब्रेकआउट टाइम का मतलब है कि उसके पास यूरेनियम इस स्तर का है कि उससे कुछ दिनों या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ही ईरान परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास 3 यूरेनियम संवर्धन केंद्र हैं। नतांज में एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र जमीन पर है, जबकि नतांज में ही एक अंडरग्राउंड केंद्र है, जबकि तीसरा यूरेनियम संवर्धन केंद्र फोर्दो में है, जो पहाड़ों के भीतर है। पिछले हफ्ते इसराइल के ताज़ा हमलों के बाद नतांज स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को नुकसान हुआ है, लेकिन फोर्दो के परमाणु केंद्र तक इसराइल नहीं पहुंच पाया है। हालांकि यूरेनियम संवर्धन के अलावा परमाणु हथियार बनाने में और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और सवाल यह है कि ईरान को परमाणु हथियार की इन बाकी चीज़ों को बनाने में कितना समय लगेगा। इसलिए अनुमान है कि ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना इतना आसान नहीं है और इसके लिए उसे महीनों लग सकते हैं। सिर्फ यूरेनियम ही उसके पास इस स्तर का है जो जल्दी तैयार हो जाएगा।
हालांकि ईरान के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख रह चुके अली अकबर सालेही ने एक बार कहा था कि परमाणु हथियार बनाने में उनका देश इतना आगे निकल चुका है कि उनके लिए ये एक कार बनाने जैसा ही है। उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान भली भांति जानता है कि परमाणु बम के सभी जरूरी हिस्सों को कैसे बनाया जाए। एक बात और है, ईरान इस बात से भले ही इनकार करता है कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई का कहना है कि ईरान यदि बम बनाना चाह ही लेगा तो दुनिया का कोई देश उसे रोक नहीं पाएगा। पश्चिमी देश और अमेरिका के साथ साथ IAEA भी इन बयानों की वजह से चिंतित रहते हैं। इसके अलावा 2015 का परमाणु समझौता चूंकि रद्द हो गया, इसलिए समझौते में तय हुई शर्तों को लागू करने से ईरान ने इनकार कर दिया है। ऐसे में IAEA पूरी तरह से ईरान के सेंट्रीफ्यूज बनाने और मौजूदा भंडार पर नजर नहीं रख सकता और न ही तत्काल कोई निरीक्षण कर सकता है। यानी IAEA भी इसमें काफी सीमित हो गया है। दुनिया में सिर्फ 9 देश ही ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। और इनमें भी 90% परमाणु हथियार अकेले अमेरिका और रूस के पास हैं। बाकी 10% हथियार 7 देशों के पास हैं। सवाल उठता है कि बाकी देशों के पास परमाणु हथियार क्यों नहीं है? क्या वे इसे बनाने में सक्षम नहीं है या फिर उनके पास संसाधन नहीं है? यह सही बात है कि परमाणु बम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन, परमाणु विखंडन और संलयन जैसे भारी भरकम वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके लिए खूब पैसा तो चाहिए ही, हाईटेक लैब्स और काबिल वैज्ञानिक भी होने चाहिए। तमाम देशों के पास ये संसाधन नहीं है, लेकिन जापान और जर्मनी जैसे देशों के पास ये संसाधन होने के बावजूद उन्होंने यदि परमाणु बम नहीं बनाए हैं तो उसकी वजह है एक समझौता जिसे कहते हैं NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में दुनिया के तमाम देशों ने यह समझौता किया और 1970 से यह लागू हुआ। इसका मकसद था परमाणु हथियारों को और ज्यादा फैलने से रोकना। इस संधि पर 190 देशों ने हस्ताक्षर किए। नियम था कि सिर्फ 5 देश यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ही परमाणु हथियार रख सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि इनके पास पहले से ही हथियार थे, इन्होंने बना लिए थे। भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया ने या तो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए या फिर परमाणु परीक्षण कर इससे बाहर हो लिए। यूं तो परमाणु बम बनाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन NPT के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। यदि कोई देश इस संधि को तोड़कर परमाणु हथियार बनाता है तो उसे दुनिया भर से प्रतिबंध, आर्थिक पाबंदियों और यहां तक कि सैन्य हमले भी झेलने पड़ सकते हैं, जैसा कि ईरान को झेलना पड़ा है।